हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है वर्सैया क्लासेस। और आज हम क्लास 10th का दूसरा चैप्टर इसका नाम है पॉलिनोमियल करने जा रहे हैं। आइए, इसका पहला वीडियो है जिसमें अपन लोग इस चैप्टर से रिलेटेड सभी इंट्रोडक्शन की बातें करेंगे। उसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें अपन लोग एक्सरसाइज 2.1 डिस्कस करेंगे और फिर आगे उसकी 2.2 का एक्सरसाइज आएगी। इस तरीके से आती जाएंगी वीडियोस। तो आप इस बात की बेफिक्र रहिए इस चैप्टर से। मैं आपको इस चैप्टर को पूरे तरीके से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सबसे पहला वीडियो जो होगा उसका इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो शुरू करते हैं आप। तो पहले नंबर मैंने आपको बताया पॉलिनोमियल्स। तो पहले हमें जानना पड़ता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, ठीक है। पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल। तो शुरू करते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं दोस्तों पॉलिनोमियल की, ठीक है, तो पॉलिनोमियल बेसिकली अलजेब्रा का पहला चैप्टर है, ठीक है। पॉलिनोमियल का मतलब मैं आपको पहले समझा देता हूँ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। पॉलिनोमियल का मतलब है एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन contain one and more than one expression। अब बच्चों को समझ में तो आ गया होगा कि क्या मतलब है इसका। अब पढ़ते हुए भी आ रहे हैं पिछली बहुत सारी क्लासेस से कि पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि जब हम बात करें किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, मान लीजिए मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, एग्जांपल लेते हैं 3x। तो 3x जो है वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और साथ साथ में इसका टर्म कितने हैं, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसके पास में। तो अगर एक टर्म हो या एक एक्सप्रेशन हो या एक से ज़्यादा एक्सप्रेशन हो, वो सभी के सभी क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स होते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल तो मैं अगर बताऊँ, ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया है, क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? जी हाँ, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये आपका एक पॉलिनोमियल भी होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया क्या है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके पास में क्या हो, एक टर्म हो या एक से ज़्यादा टर्म हो, वो सभी के सभी आपके पॉलिनोमियल होते हैं। अगर मैं आपसे बोल देता हूँ 2x + 3, ठीक है, तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, ये भी सिंपल सा ही है। इसका ये भी बता सकते हैं आप कि कौन सा है, ये भी पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया ये भी आपका पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, ये भी पॉलिनोमियल होगा। अच्छा, अब हम यही समझते हैं, चलिए देखते हैं नेक्स्ट चीज़ कि चलिए पॉलिनोमियल पे तो डिस्कशन हो गया, बट हमें चैप्टर में जो मेन जो हमारी बात होगी वो होगी जीरोज़ के ऊपर। किसके ऊपर होगी? जीरोज़ के ऊपर होगी बात। तो ये समझते हैं जीरोज़ क्या होते हैं। जीरोज़ वो वैल्यूज़ होती हैं, वैल्यूज़ ऑब्टेन्ड ऑन पुटिंग एक्सप्रेशन इक्वल टू 0। तो जब कोई भी हमें जो वैल्यू है वो ऑब्टेन होती है, ठीक है, कब वैल्यू ऑब्टेन होती है, जब हम उसको 0 के बराबर रखते हैं, तो वो जो वैल्यू होती है वो आपकी जीरोज़ कहलाती है। जीरोज़ को कहीं ना कहीं बहुत जगह बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जीरो को रूट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूट्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो बच्चों को कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, जीरो ही बेसिकली आपके रूट्स होते हैं, ठीक है। ये बात आपको हमेशा पता होनी चाहिए। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ तो एग्जांपल से आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। मैं लिखता हूँ, चलिए 3x + 4, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। मैं बोलता हूँ ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसको मैंने 0 के बराबर रखा। अब जो वैल्यू हमें ऑब्टेन्ड होगी, अब आपको पता है इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। तो x = इसको साइड भेजेंगे, ठीक है, तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, और x की वैल्यू आएगी -4/3। ये जो x की वैल्यू आई है -4/3, ये बेसिकली क्या बताती है आपको, ये जो है बेसिकली वो आपकी क्या है, ये आपका जीरोज़ है। क्या है आपका? ये जीरोज़ है, ये आपका एक जीरो है बेसिकली, ठीक है। अच्छा, चलो अगली चीज़ देखते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी चीज़ के ऊपर, ठीक है। ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा लेते हैं हम, चलिए मान लेते हैं कि हमने लिया एक और एग्जांपल, ठीक है, जिसका नाम जिसको लिखते हैं, मान लीजिए 3x², ठीक है, + 2x + 4, ठीक है। तो बेसिकली ये जो मैंने एग्जांपल लिया है, ठीक है, इसके भी आप जीरोज़ निकालेंगे तो इसके भी जीरोज़ आपके निकल आएंगे, ठीक है। तो बेसिकली हर एक चीज़ के जीरोज़ होते हैं,
ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपने मैंने एग्जांपल लिया 3x प्लस 7x प्लस 4। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या वैल्यू आती है। तो सॉल्व करने का तरीका फैक्टराइज करना सभी को आता होगा, ठीक है। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई इस वाले से करता हूँ तो 12 मुझे चाहिए है, ठीक है। 12 मुझे चाहिए तो 3x स्क्वायर, ठीक है। 12 कैसे लेकर आएंगे आप, 12 लेकर आएंगे 12 आपको कब चाहिए, 12 आपका बेसिकली मल्टीप्लाई करने पर आता है और आपको ऐड करने पर 7 लाना है। ऐड करने पर 7 कैसे आएगा, जब हम 4x प्लस 3x को लेंगे साथ में, तब हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो 7x के बराबर हो जाएगी। इसको मैंने 3x, यहाँ पर मैंने x को कॉमन ले लिया, ठीक है। x को कॉमन लेने पर अंदर 3x बचता है और अकेला 4, यहाँ पर 1 बचता है, यहाँ पर 3x प्लस 4, ठीक है, और बराबर 0, ठीक है। तो अब मैं बात करूँ तो ये x प्लस 1 हो गया, एक 0, और एक हो गया आपका 3x प्लस 4 वैल्यू। मतलब ये आपके दो बेसिकली रूट्स आ गए हैं। अब इन रूट्स को ही अगर आप 0 के बराबर रख देते हैं, ठीक है, ये मैंने इन्हीं वैल्यूज़ को बेसिकली 0 के बराबर रख दिया, तो हमें x की एक वैल्यू आती है -1 और x की एक वैल्यू मिलती है -4/3। ये जो दोनों वैल्यूज़ आई हैं बेसिकली ये दोनों ही क्या हैं, इसके ज़ीरोज़ हैं। अब एक बात देखने को मिल रही होगी कि जिसकी हाईएस्ट पावर या जिसमें जो x की पावर है हाईएस्ट, वही उसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ भी बता रहा है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ इसके बेस पर, जरा देखते हैं, समझते हैं इस एग्जांपल को, ठीक है। मैं आप जरा शुरू करते हैं जरा चीज़ को, क्या समझाना चाहता हूँ मैं आपको। जरा देखिए मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल लेके कि जो डिग्री है, ये इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, जिससे आपको कभी भी अब इससे कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी पहचानने में कि किसके कितने ज़ीरोज़ निकलेंगे या कितने रूट्स होंगे। तो जो डिग्री होती है किसी भी पॉलिनोमियल की, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, वो बेसिकली किसके बराबर होती है, वो हमेशा बराबर होती है आपके किसके, वो हमेशा बराबर होती है नंबर ऑफ रूट, या हम कह सकते हैं नंबर ऑफ ज़ीरोज़ के, ठीक है, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ के, ठीक है, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ की भी बराबर होती है, ठीक है। अच्छा, इस पर वेस्ट मैं ज़रा आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने अभी हाल ही एक एग्जांपल लिया था, ठीक है, ये वाला 3x प्लस 4 = 0। अगर मैं बोलूँ इसकी डिग्री क्या होगी, तो मैंने आपको बताया था डिग्री बेसिकली कैसे निकालते हैं। पहले मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ डिग्री कैसे निकालते हैं। डिग्री निकालने का सिंपल सा तरीका होता है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं हाईएस्ट पावर कंटेन्ड बाय द वेरिएबल्स। वेरिएबल के द्वारा कंटेन की गई हाईएस्ट पावर क्या कहलाती है आपकी, वेरिएबल के द्वारा कंटेन की जाने वाली हाईएस्ट पावर जो होती है वो क्या कहलाती है आपकी, डिग्री कहलाती है। अच्छा, एग्जांपल देखते हैं ज़रा। अगर मैं बात करता हूँ ये 3x प्लस 4 की, तो इसमें जो वेरिएबल है वो क्या है आपका 3x, आपका यहाँ पर जो x है वो एक वेरिएबल है, ठीक है। तो जो x की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है 1, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ 3x की, ठीक है, तो 3x में अगर मैं बात करता हूँ तो जो यहाँ पर 0 बेसिकली मैं पहले बात करता हूँ डिग्री की। तो डिग्री आप कैसे निकालेंगे, डिग्री निकालना बहुत ईजी है। इसकी हाईएस्ट पावर 1 है तो डिग्री इसकी 1 हो गई, ठीक है। ये तो बहुत ईजी था, ठीक है, कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है ये, ठीक है। ये तो बहुत ईजी है समझना कि जो डिग्री होगी बेसिकली वो हम कैसे निकाल सकते हैं। डिग्री जो होगी वो इसकी 1 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, समझते हैं और कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं अगला एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, जो कि है 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 का। जरा अगर मैं इस पर बात करूँ डिग्री की, तो वो आप कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी है निकालना, ठीक है। देखिए ज़रा, इसमें जो x स्क्वायर है या वो देखने को मिल रहा है हमें, ठीक है। यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है 2 है, कितनी है 2। तो मैं अगर बोलूँ कि इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री जो होगी वो होगी 2। ईजी था, ठीक है। जो आपकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हो वही आपकी डिग्री होती है। मैं बोलूँ कि मैंने 1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि देखिए मैंने आपसे बोला भी है हाईएस्ट पावर कंटेंट बाय द वेरिएबल। अब हाईएस्ट पावर तो इनमें से इसी के पास में है, इसके पास तो है नहीं, इसके पास तो 1 है, उसके पास तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो हम इसको कंसीडर करेंगे और इसकी डिग्री को 2 बोलेंगे। अब इसकी अगर डिग्री 2 है तो मैं बोलूँ कि इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं। अब अभी आप पहले चाहें तो रूट्स आप काउंट कर सकते हैं, ये इसका एक रूट है और ये किसका रूट है, 2 रूट आए। इसकी 2 वैल्यूज़ आई जिन्हें अपन लोग जीरोज़ बोलते हैं, 2 वैल्यूज़ आई उन्हें बोलते हैं जीरोज़, ये 2 जीरोज़ भी हो गए। तो जब इनके 2 जीरोज़ हैं और 2 ही, जब रूट्स 2 हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जीरोज़ भी 2 ही होंगे, ठीक है। जब 2 रूट्स हैं और 2 ही इसके जीरोज़ हैं तो मेरी ये बात बिल्कुल प्रूव हो गई है कि जो डिग्री होती है वो बेसिकली किसके बराबर होती है आपकी, नंबर ऑफ़ रूट्स के और नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ के, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको कि नंबर ऑफ़ रूट्स के और नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ के बराबर होती है, ठीक है। अच्छा समझिए। अच्छा, ये बात तो समझ में आ गई आपको। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें ये क्या देखनी है, हमें ये चीज़ इम्पॉर्टेंटली इसमें देखनी है कि बेसिकली, अच्छा अब मैं आपको एक इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ
टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, किसके बेस पर बताने वाला हूँ मैं, डिग्री के बेस पर। किसके बेस पर, डिग्री के बेस पर मैं टाइप बताने वाला हूँ पॉलिनोमियल्स के। तो जो पहला जो टाइप है, वो जो इम्पोर्टेंट टाइप है, ठीक है, वो है पहला आपका लीनियर, दूसरा है आपका क्वाड्रेटिक, और तीसरा है आपका क्यूबिक। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना इनको, समझते हैं जब। देखिए, लीनियर पॉलिनोमियल्स वो पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनकी हाईएस्ट पावर, क्या बोलते हैं, इन्हें बोल रहे हैं जिनकी हाईएस्ट पावर जो होती है बेसिकली वो होती है 1, या कह सकते हैं डिग्री उनकी 1 होनी चाहिए, ठीक। अच्छा, जिनकी हाईएस्ट पावर, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो, वो क्या कहलाते हैं, क्वाड्रेटिक कहलाते हैं। अच्छी बात है। जैसा अगला देखते हैं, जिनकी हाईएस्ट पावर कितनी हो, 3 हो, वो आपके क्यूबिक कहलाते हैं। अब ऐसे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मैं अगर एग्जांपल में आपको बता दूँ, अब मुझे बताइएगा कि इसमें कौन सा होगा। इसमें बोला आपको 3x + 4, इसमें अगर मैं बात करूँ हाईएस्ट पावर 1 है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका लीनियर का एग्जाम्पल हो जाएगा। मैं आपसे लेता हूँ 3x² + 7x + 4, तो मैं अगर बात करूँ इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, फिर 1 है, बट हाईएस्ट पावर तो 2 ही होगी, ठीक है। तो इसका हो जाएगा क्वाड्रेटिक, क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब मैं बोलूँ आपको 3x³, ठीक है, 3x² + 7x + 4, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये है आपका क्यूबिक। क्या है ये आपका क्यूबिक, ठीक है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 3 है। 2 को और 1 को हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया हाईएस्ट पावर जो होती है वही आपकी डिग्री होती है। तो या तो आप डिग्री पहचान लीजिए या फिर आप हाईएस्ट पावर को याद रखिए, लीनियर और क्वाड्रेटिक और क्यूबिक को पता लगाने के लिए। चलिए, ये बात तो मैंने आपको समझा दी कि पॉलिनोमियल्स के कितने टाइप होते हैं, आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक है। अब हमें मेन जो चीज़ पढ़नी है इसमें, वो ये पढ़नी है कि कौन सी जो है, उससे मुझे पता चलेगा कि जो ग्राफ के थ्रू हम पता लगाएंगे कि बेसिकली कितने जीरोस कंटेंट करती है कोई इक्वेशन, ठीक है। तो उसी के बेस पर हमारी पहली एक्सरसाइज है। मैं आपको यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ उसके ऊपर, ग्राफ के ऊपर, ग्राफ के बेस पर कैसा पता लगाते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि एक ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ बनाया मैंने, छोटा ही ग्राफ बनाया मैंने, कोई बहुत बड़ा ग्राफ नहीं बनाया, ठीक है। अच्छा, देखते हैं इस चीज़ को। ऐसे मान लीजिए कोई लाइन है, मान लेते हैं कि ये लाइन है कुछ इस तरीके से जा रही है, ये मैं मान लेता हूँ ये ए लाइन है, ठीक है। इस ए लाइन ने अपनी एक्सिस को, बेसिकली एक्स एक्सिस को, कौन सी एक्सिस को, एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा है, आपको दिख रहा होगा। इस एक्सिस को इसने 2 बार काटा है। हमें वाई एक्सिस से कोई मतलब नहीं है, एक्स एक्सिस को इसने 2 बार काटा है, इसलिए इसके जो जीरोज़ होंगे, जीरोज़ जो होंगे ए के, वो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है। अगर मान लेते हैं अगर कोई लाइन है, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से जा रही है, इस तरीके से जा रही है, इस तरीके से, ठीक है। तो मैं अगर पूछूँ इसने कितने बार काटा है, इसने 1 बार ही काटा है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ इसके जीरोज़ की, ये मान लेते हैं ये लाइन जो है वो बी लाइन है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ इसके जीरोज़ की, ठीक है, वो कितने हो जाएंगे आपके, वी के 1 हो जाएंगे, क्योंकि इसने एक ही बार इस लाइन को काटा है। अगर मैं बोलता हूँ एक कोई लाइन है इस तरीके से, ठीक है, एक और ग्राफ में बनाता हूँ आपके लिए, जिसमें समझ में नहीं आएगा आपको, मुझे पता है। तो एक लाइन है कुछ इस तरीके से जा रही है, इस तरीके से गई कोई लाइन, ठीक है, इस तरीके से एक्स, और ये इसकी एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश, ठीक है। तो मैं बोलूँ इसमें इस लाइन ने कितने बार काटा, मान लेते हैं कि सी लाइन है, ठीक है, यहाँ पर 2 बार और यहाँ पर इसने 3 बार काटा है। जितनी बार काटा है वही इसके नंबर ऑफ़ जीरोज़। तो मैं अगर जीरोज़ की बात करूँ किसके, सी के, तो वो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगी। ये बात तो आपको समझ में आई गई होगी, ठीक है। अच्छा, यही बेसिकली इसका मेन इंट्रोडक्शन लेक्चर था, ठीक है। मैं अब इस लेक्चर को यहीं पर एंड करने जा रहा हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 2.1 करवाऊँगा, उसके बाद में हम आगे की एक्सरसाइजेस को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड Please subscribe my channel Barsaiya Classes. Thank you.